चलिए, आपका स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे तो आ गए हैं और नतीजे आ गए हैं और ये बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे। कांग्रेस ने फिर से ये सीट आखिरकार हासिल कर ली। अब यहां पर दोर्द गांव जो है, यहां पर मच गया है बवाल। नतीजे आए और उसके रात होते होते यहां पर हो गया बवाल। बदमाश उत्पात मचाते नजर आए। एक घर को खास तौर पर टारगेट किया गया, 4 लोगों से मारपीट की गई और श्योपुर तक इसकी दहशत फैल गई। आलम यह रहा कि दुकानदारों ने उत्पात के डर से दुकानों को भी बंद कर दिया। उधर बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत चुनाव हारने पर भी मंथन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि विजयपुर में जब चुनाव हुए तब नतीजों के बाद बवाल हुआ। अब ऐसे में सवाल कि आखिर कौन है वो जो हमेशा बवाल करते हैं। गुमटी लूटी, घरों पर पथराव किया, तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई और फिर बाजार बंद हो गए। ये तस्वीरें विजयपुर की हैं, जहां बवाल मचा है। उपचुनाव के नतीजों के बाद जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है। उपचुनाव के पहले ही विजयपुर में बवाल शुरू हुआ था। मतदान के दिन भी माहौल गर्म था और अब चुनाव के नतीजों के बाद भी तनाव है। विजयपुर में आखिर हुआ क्या, ये समझिए। शनिवार दोपहर से ही दुकानें बंद हैं। बाजार में उत्पात के डर से दुकानें बंद की गई। विजयपुर उपचुनाव के बाद बदमाशों का उपद्रव देखने को मिला। दौड़ में 7 से 8 बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। शनिवार देर रात एक घर पर पथराव और मारपीट हुई। इन सब के बाद श्योपुर में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग दहशत में हैं। दुकानदारों ने दुकानों के शटर डाउन कर रखा है। बताया जाता है कि विजयपुर विधानसभा सीट पर जब जब चुनाव होते हैं, नतीजा चाहे किसी के भी पक्ष में आए, कुछ असामाजिक तत्व उत्पात मचाने पहुंच जाते हैं। पुलिस प्रशासन जी ये कह रहे हैं कि ये अगर आप मदद करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो हमें बताएं, जो अपने आप सुरक्षा करें। आदमी बहुत भयभीत है। शर्मा घर पे जाके पहले ईंट पत्थर दिए, फिर के बाद में लाठी दी, उसके बाद में गाली गलौज दिए और मोटर का रिंगा मिंगा तोड़ दिया। पूरा उर्फ मारू और मारा सिंह दोनों नाम है उसकी, और दूसरा सुनील उर्फ आशा। बता दें कि कांग्रेस की टिकट पर लगातार चुनाव जीतने वाले रामनिवास रावत इस बार बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में थे। बताया जा रहा है कि उनकी इस हार की बड़ी वजह आदिवासी वोटर रहे। रावत इन्हीं वोटर के समर्थन से 6 बार विधायक बने थे, लेकिन इस बार वोटिंग से एक दिन पहले आदिवासियों के 4 गांव हिंसा, फायरिंग और मारपीट हुई थी। बताया जा रहा है कि आदिवासियों की नाराजगी रावत की हार की वजह रही। रामनिवास रावत को बगावत भारी पड़ी। बीएसपी की उपचुनाव से दूरी, आदिवासी वोटरों की नाराजगी, सिंधिया का प्रचार नहीं करना एक बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस की पारंपरिक सीट थी ये। दल बदल चंबल में पसंद नहीं आई। मुकेश मल्होत्रा मजबूत उम्मीदवार कहलाए। विजयपुर में बीजेपी की हार पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कम मतों से चुनाव हारे हैं। रामनिवास रावत के भीतरघात वाले आरोप पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की। कांग्रेस ने वहां झूठ का परसेप्शन बनाया और आदिवासियों के सामने गलत तथ्य रखे। हम हारे जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत और परिश्रम किया है वो एप्रिशिएबल है। झूठ का परसेप्शन बनाया कि आदिवासियों पर आक्रमण किया और भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, ये घटना दुर्भाग्यजनक थी। लेकिन कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से इसको कराया और करा के परसेप्शन बनाया। इसमें कहीं न कहीं थोड़ा नुकसान जरूर हुआ। उपचुनाव के बाद से विजयपुर चर्चा में है। वो इसीलिए भी क्योंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रामनिवास रावत को वन मंत्री बनाया गया था। ये कहा जा रहा है कि विजयपुर में हार के बाद रावत ने इस्तीफा दे दिया है। रावत के इस्तीफे की खबरों के बीच विजयपुर में तनाव का माहौल है। ग्रामीण दहशत में हैं और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लग रहा है। हालांकि यहां चुनाव से पहले और बाद में भी हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इस बीच सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर यह है कि पहले भी बवाल हुआ था, जब वोटिंग होनी थी उसके एक दिन पहले बवाल हुआ, गोलियां चली। जिस दिन वोटिंग थी उस दिन बवाल हुआ, नतीजे आए, रात का इंतजार किया गया, उस दिन भी बवाल हुआ, दुकानें अब बंद करनी पड़ी। इस बीच खबर यह है कि पुलिस पर आरोप है कि कार्रवाई नहीं कर रही है। शिवकांत आचार्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शिवकांत, ये बहुत गंभीर आरोप है और ये बताता है कि पुलिस के ऊपर अगर ये आरोप लग जाए तो फिर तो पक्षपात किया जा रहा है, ये आरोप लगेंगे। और भी चीज़ें हैं जो होने दी जा रही हैं जानबूझकर। बिल्कुल पुनीत, आपने बिल्कुल सच कहा कि पक्षपात के आरोप लग रहे हैं और यही आरोप चुनाव से पहले भी लगातार पुलिस प्रशासन पर और चुनाव आयोग पर भी कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे। और कल रात में जो बवाल हुआ, गुमठी में तोड़फोड़ी की गई, लूट की गई और 4 लोगों के साथ मारपीट की गई, उसका आरोप भी कथित तौर पर इसी आधार पर लगाया गया कि प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इसी को लेकर लगातार शिकायत भी की गई थी चुनाव आयोग के द्वारा। और फाइनली रिजल्ट जब मुकेश मल्होत्रा के पक्ष में आया तो और इस चीज़ की जो आरोप लगा रहे हैं उनकी तरफ से एक प्रकार से कह सकते हैं पुष्टि की गई है कि बवाल होना तय था, क्योंकि रामनिवास रावत जो इतने कद्दावर नेता रहे हैं वो चुनाव हार गए थे और इसके बाद से ये सब बवाल शुरू हुआ है। पहले भी आशंका जताई गई थी, उसके बाद आज कल से ही आप देखेंगे कि विजयपुर में मार्केट नहीं खोले गए थे। पहले से ही आशंका थी व्यापारियों को और स्थानीय लोगों को, जिस वजह से कल से आज दोपहर तक बाजार नहीं खोला गया था, उनको पूरी आशंका थी और ऐसा पहले से अनुमान था कि तोड़फोड़ होगी और असामाजिक तत्व हैं वो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकते हैं। बस उसी के मद्देनजर आज सुबह जब जीतू पटवारी ने एक ट्वीट किया, क्या कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। इसके साथ ही ये बताया कि विजयपुर में तो हमारी जीत हो गई है क्योंकि लोकतंत्र ने वोट किया है। और वही दूसरा आरोप था कि जोर जबरदस्ती की गई थी चुनाव से पहले ताकि आदिवासी जो है वो वोट न डाल सके, मीन समाज के लोग वोट न डाल सके, उनको रोकने का भरकस प्रयास किया गया, ऐसा आरोप लगाया गया था कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के प्रत्याशी के द्वारा। और वो कहीं ना कहीं चीज सामने देखने में भी आ रही है। अब देखते हैं, प्रशासन का कहना है कि जो भी असामाजिक तत्व है हम उन पर कार्रवाई करेंगे और जो भी नियम विरुद्ध होगा उन पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो एक्शन की कोई बात सामने नहीं आई है पुनीत। लेकिन ये शिवकांत, ये बहुत गंभीर स्थिति है क्योंकि हर बार यही तस्वीर नज़र आती है। ये भी इस सीट के बारे में रिकॉर्ड है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब पहले वोटिंग के पहले हिंसा हुई, वोटिंग के दौरान हिंसा हुई, पुलिस पर आरोप लगी, कार्रवाई नहीं की, तो पुलिस शायद इस दाग को धो सकती थी जिससे नतीजे आए। और सबसे बड़ी बात कि क्या पुलिस या तंत्र फेल हो चुका है? क्या इनके जो पुलिस को जो जानकारियां मिलती हैं, खुफिया जानकारियां, वो नहीं पता चली कि ऐसा हो सकता था? सबसे बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, तो सवाल ये भी है कि जो जीत जाएगा क्या उसने बवाल करवाया, या जो हारा उसने बवाल करवाया, या फिर कोई तीसरा पक्ष भी है जो जानबूझकर बवाल सब कुछ कर रहा है और आग को और भड़काने की कोशिश कर रहा है? ये बहुत जरूरी है इसका जवाब जानना। पुनीत, ये बात आपने अभी ध्यान दिया हो, बीडी शर्मा ने आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि जानबूझकर वहां पर हिंसा फैलाई गई, आदिवासियों को हमारे विरुद्ध किया गया और आरोप लगाए गए बीजेपी पर कि बीजेपी ऐसा करवा रही है। और वहीं कांग्रेस के जो मुकेश मल्होत्रा थे उन्होंने सबसे पहले यही आरोप लगाया था कि प्रशासन बीजेपी के सत्ताधारी दल के दबाव में आकर ये सब हिंसा करवा रहा है, हमारे जो वोटर्स हैं उनको वोट डालने से मना करवा रहा है। और हिंसा की आशंका तो उन्होंने पहले ही जाहिर कर चुके थे, प्रशासन से गुहार लगाई थी कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार की हिंसा को रोका जाए। लेकिन जो आरोप था उसकी पुष्टि का वो ये से इस प्रकार से जवाब देते हैं कि हिंसा हुई है, मारपीट हुई है, तोड़फोड़ की गई है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मतलब सीधा सीधा है कि प्रशासन पर विजयपुर शिवपुर की पुलिस पर दबाव है सत्ताधारी दल का, ये ऐसा कांग्रेस का आरोप है। और इसकी लगातार शिकायत कर चुके हैं जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अब देखते हैं आगे चल के आखिरकार क्या होता है। जी, लेकिन अगर इस प्रकार का संघर्ष हो रहा है शिवकांत,
तो शासन और प्रशासन दोनों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये संघर्ष आगे जाकर इसकी परिणति बहुत अलग होने वाली है और उसको रोकना है तो अभी से यहाँ पर जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अपना काम करेगा, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि वो कर नहीं रहे हैं। पुलिस प्रशासन की हम बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।